उद्भव स्थिति संहार कारिणीम है, क्लेश हारिणीम है, ये सर्वश्रेयस्करीम है, सब सीता के विशेषण है। अविद्या स्मिता राग द्वेषा भी निवेशा क्लेशा, ये योग में योग दर्शन का सूत्र है। क्लेश कहते हैं अविद्या को, क्लेश कहते हैं अस्मिता को, क्लेश कहते हैं राग को, क्लेश कहते हैं द्वेष को, क्लेश कहते हैं अभिनिवेश को। ये पांचों को हम क्लेश कहते हैं। माने अविद्या हमारे अंदर है, मतलब जो नहीं है उसके होने का आभास कराना, यह विद्या है। हमारे अंदर विद्या है। ये जगत सत्य नहीं है लेकिन हमें सत्य लगता है। ये पति पत्नी का, भाई भाई का, जितने सारे दुनिया के संसार के रिश्ते हैं ये क्षणिक है, शरीर के रिश्ते हैं। शरीर का नाश हुआ और रिश्ते खत्म। कौन किसको याद करता है? अरे किसको समय है महाराज। दुर्भाग्य की बात मैं आज तो देखता हूं, पत्नी मरी 2 महीने में लोग विवाह कर लेते हैं। स्त्रियां भी अब आजकल के पश्चिम की सभ्यता का ऐसा प्रभाव है, वो भी साल भर के अंदर विवाह कर लेते। कौन किसको याद करता है? जो सत्य नहीं है उसमें सत्य की प्रतीति होना ही अविद्या है। ऐश्वर्य सत्य नहीं है, संसार सत्य नहीं है, लेकिन सत्य लगता है। शरीर के संबंध ही सत्य लगते हैं। शरीर में अहंता और शरीर के संबंधों में ममता, ये अविद्या के कारण है। इस अविद्या का नाश करने वाली कौन है? ये सीता है, आदि शक्ति भवानी है। स्मिता कहते हैं मिथ्या भ्रम को, मतलब समझने की शक्ति समाप्त हो जाए और कोई चीज का सही स्वरूप समझ में नहीं आए। जो रजोगुणी बुद्धि में, तमोगुणी बुद्धि में होता है, तो उसको स्मिता कहते हैं। इस स्मिता को नष्ट करने वाली हैं। राग को भी, राग भी एक क्लेश है। राग कहते हैं सुख और उसके साधनों के प्रति आकर्षण, और द्वेष कहते हैं दुख या दुखजनक वृत्ति का के प्रति क्रोध की अनुभूति, उसको द्वेष कहते हैं। अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु का भय। विद्वान हो तो, अशिक्षित हो तो, और मनुष्य की बात क्यों करें, कीट हो, पतंग हो, शुकर हो, कुकर हो, 84 लाख सृष्टि में जीव हैं, सबके अंदर मृत्यु का भय समान रूप से व्याप्त है। महाराज कोई अपना शरीर छोड़ना ही नहीं चाहता। सांप भी नहीं, मच्छर भी नहीं, कुजर भी नहीं, शुकर भी नहीं, कुकर भी नहीं, गधा भी नहीं। सबको अपने प्रिय शरीर से इतना मोह है कि मलमूत्र में पड़ा हुआ कीड़ा भी अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। मृत्यु का भय समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। मृत्यु के भय को अभिनिवेश करते हैं। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश योग सूत्र में बताए। ये पांचों क्लेशों का हरण करने वाली है सीता। इसीलिए एक और विशेषण बाबा ने कहा, चूंकि ये उद्भव स्थिति संहार कारिणी में और पांचों क्लेशों का हरण करने वाली है, इसलिए सर्वश्रेयस्करीम है। उनमें सीता जी को प्रणाम करता हूं।